कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कुल मिला के लगातार मेरे से हो, चाहे बाड़मेर बॉर्डर एरिया से हो, बॉर्डर लाइन के अपने थे सांचौर के लेके गुजरात कच्छ से घोड़े पैदल आते थे। तो आज लोग तो घोड़े को समझते नहीं क्या घोड़ा है। सही है। पावरे में कौन समझेगा। लोगों का ये शौक खत्म हो गया था, अभी तो ठीक चालू हो गया। घोड़े, एक तो घोड़ा रणजीत घोड़ा जो राउत साहब का था, ये घोड़ा इस मेले के अंदर बहादुर रहा। बाकी घोड़ा जो चार्ज नाम करता है, आपने सुना सूरत में जीगा भाई का घोड़ा यहीं का ही था, राजस्थान का। जीगा भाई ने खरीद के लेके गए उस घोड़े ने ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज बेनीवाल और एजाज भाई के बाड़मेर हॉर्स चैनल के माध्यम से आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसने कि घोड़ा लाइन में एक अपना बहुत बड़ा वजूद खड़ा किया है। जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो या फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन हो, उसी आला दर्जे का एक आदमी है घोड़े की लाइन में, घोड़े की पेशे में, जिसका नाम है गुलाम राजड़। गुलाम राजड़ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुलाम राजड़ जी, पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको ये शौक किस उम्र में चढ़ा? अपना मेरा शौक बचपन से ही था घोड़ों को। जब से मैं समझने लगा उस टाइम से मुझे घोड़ों का शौक है, पालने का, बैठने का, चलाने का, बस, और नस्ल देखनी घोड़ों की। तो गुलाम भाई साहब, मैं आपसे यूं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि ये अभी का जो मेला है और आज से 10 साल पहले मेला था, उसमें कितना अंतर आ चुका है? आज मेला और आज से 10 साल पहले मेले में आज समझ लो 4 आना ठीक 6% फर्क है, इसके अंतर आ गया। अच्छा। उसी टाइम घोड़े जब चलने वाले निकलते थे, 10-10, 20-20 घोड़े साथ में चलने वाले निकलते थे। आज घोड़ा वो आगे 10 साल पहले जो घोड़े मैदान में चलते थे, वो आज वो घोड़े नहीं रहे। अभी घोड़े जो शौक से पाल के रखते हैं वो घोड़े चलाते हैं। घोड़े का वजूद जो खत्म कर दिया इंटरनेट और व्हाट्सएप ने। जिसके पास घोड़ा रहता वो डायरेक्ट घोड़ा पालती खरीद लेती। पहले के टाइम में 12 महीने से 12 महीने घोड़ा मेले में आके उतरता था और यहाँ चलता था और यहाँ से पालती खरीदती थी। अभी वो बात रही नहीं है। और पहले इस मेले में जब घोड़े चलते थे, उसमें मतलब सिखाऊ सवार भी नहीं बैठता था, क्योंकि घोड़े आमने सामने आते थे। कहाँ किधर एक्सीडेंट हो जाए उसका कोई पता नहीं चलता था। हर किसी की हिम्मत नहीं हर पड़ती थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मतलब नामचीन सवार थे, जैसे कंवरराज सिंह सोढा है, हसन जिप्सी है, हसन ताकी है, मोहम्मद है, हाशिम है। मतलब ये पुराने सवार, खेंगार तो सबका टॉप लेवल का सवार था। बड़ा हमारा बुजुर्ग आदमी है वो, मतलब सबसे चोटी का सवार था। एक अरबू था, मतलब पुराने सवार उसी टाइम के। और अभी में बहुत अंतर आ गया है मेले में। अब तो गुलाम भाई यूं है कि जैसे कि अब आप आज मेले में जैसे देखोगे, आप अच्छा घोड़ा देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएगी। और पहले यूं होता था कि जैसे कि कौन से घोड़े को मैं देखूं, कौन से घोड़े, एक को देख के दूसरे को भूल जाते थे। एक घोड़ा निकला और दूसरा वो निकलता था, उसको भूल जाते, पीछे वाले को देखते। सही बात अभी वो जमाना नहीं रहा है। तो और घोड़े की नस्ल में भी फर्क आया है? घोड़े की नस्ल में तो फर्क आया है। जैसे कि एक मैं शौकीन आदमी, तो मुझे मालूम है कि घोड़ा कैसा पालना चाहिए, और मेरे को मालूम है कि कौन सी घोड़ी को कौन सा घोड़ा क्रॉस कराना। घोड़ी को सिंधी घोड़ा क्रॉस करवाना चाहिए। पैसों के लालच में हम डाल देते हैं मारवाड़ी घोड़ा चालू, उसमें से वो नस्ल दोगली हो जाती है, फिर वो उसमें नहीं मजा आता चलाने में। कहने का मतलब कि ये है कि नस्ल के सुधार पर ध्यान बहुत कम दिया गया, बहुत कम दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि मारवाड़ी में आज लोगों ने अपनी घर की लाइन बना ली है, घर की लाइन बन गई है। उन्होंने नस्ल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और सिंधी घोड़ों में लोगों ने कम ध्यान दिया। सिंधी घोड़ों में नस्ल पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो लोगों ने शौक जगाया है और देते हैं लोग। अभी अच्छे से घोड़े भी वाली रखते हैं और ध्यान भी देते हैं। तो कहने का मतलब आज से 5-10 साल में वापस वैसी नस्ल तैयार हो सकती है जो आज से 10 साल पहले थी, वो अभी हो सकती है, हो जाएगी। तो और पहले के टाइम में व्यापार कैसा रहता था और कैसे घोड़े लोग लेके आते थे? आजकल आप जैसे देखोगे सब पिकअप में लेके आते हैं, खुद की गाड़ी में लेके पहले घोड़े सब बैठ के लेके आते, चाहे जैसलमेर से हो, चाहे बाड़मेर बॉर्डर एरिया से हो, बॉर्डर लाइन के अपने थे सांचौर के लेके गुजरात कच्छ से घोड़े पैदल आते थे। तो वो जैसे कि जैसे वहां से अपने घर से रवाना होते थे, वो एक दिन में फासला तय करते थे या बीच ना? में एक दिन में नहीं, 2-3 दिन। जो ज्यादा दूरी रहती वो आराम से 1-2 दिन में आराम करते करते पहुंचते थे, जितनी दूरी। तो जैसे कि ये मेरा भी ऐसा अनुभव है कि पहले अब आज के जमाने में अगर आप घोड़ा किसी घर लेके चले जाओगे तो पावरे में भी नहीं समझेंगे।
बिल्कुल सही बात है। और जैसे पहले लेके जाते थे तो वहाँ के घोड़े वाला आया है, घोड़े को पावरा भी देना पड़ेगा। पहले समझो कि मैं घोड़ा लेके, मैं और आप बशीर किसी के पास चले गए, 4 घोड़े होंगे तो पहले वो घर का धनी घोड़ों का बंदोबस्त करता था। घोड़े आ रहे अपने घर पे, उसका खीला बांधने का, छोड़ने का, सब उसके व्यवस्था करते थे और पावरा घोड़े को पहले देते थे। आज लोग तो घोड़े को समझते नहीं क्या घोड़ा है। सही है। पावरे में कौन समझेगा। लोगों का ये शौक खत्म हो गया था, अभी तो ठीक चालू हो गया, फिर भी अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी जो इंटरनेट के जरिए, हाँ, व्हाट्सएप के जरिए, अभी हो इंस्टाग्राम रहा के है, जरिए शौक धीरे धीरे बढ़ बढ़ रहा रहा है। है सही बात है। और रेसे भी हो रही है। हाँ, रेसे भी हो रही है, इसीलिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो पहले ऐसा माना जाता था जैसे कि चैत्री पशु मेला है यहाँ पे के पाकिस्तान से भी घोड़े आते थे यहाँ पहले पे। खुला था, हाँ, सब घोड़े आते थे। वहाँ के व्यापारी यहाँ घोड़े बेचने आते थे। यहाँ घोड़े बेचने अपने व्यापारी लाते थे, वहां से भी आते थे, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। ऐसा कोई व्यापारी आपकी नजर में है जो अपने हिंदुस्तान का था और वहां से घोड़े लाके यहाँ बेचा करता था? अभी तो कोई रहा नहीं, जो अभी टाइम काफी हो गया, उसमें से कोई नहीं रहा। बुढ़ा जो थे वो मर गए, अभी कोई है नहीं। और अपने जब पैदा हुए चालू हुए घोड़ों में, तब तक ये ट्रेन और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंद हो गया। तो गुलाम भाई, कुछ आप ऐसे सिंधी घोड़ों के नस्लों के बारे में बता सकते हैं, कोई लाइन के बारे में जिनका बहुत ही अच्छा मैदान में प्रदर्शन रहा हो या बहुत ही जैसे बहादुर घोड़े रहे हो? ऐसे बहादुर घोड़े, एक तो घोड़ा रंजीत घोड़ा जो राउत साहब का था, ये घोड़ा इस मेले के अंदर बहादुर रहा। बाकी घोड़ा जो चार्ज नाम करता है, आपने सुना सूरत में जीगा भाई का घोड़ा, यही का ही था राजस्थान का। जीगा भाई ने खरीद के लेके गए, उस घोड़े ने इस मेले के अंदर बहुत काम किया। फिर घोड़ा ये मुश्ताक वाला था, वो भी घोड़ा अच्छा चलता था। फिर उसके बाद में घोड़ा आया पोकरण वाला, दीनू भाई वाला। इसने घोड़े ने बहुत यहाँ पे धूम मचाई मेले में। उसके बाद में ताकि ने इस घोड़े में धूम मचाई। आज की टाइम में ऐसा घोड़ा नहीं आया। अभी घोड़े इसमें चल रहे हैं तो समझो फर्स्ट लाइन पे घोड़े, रूप सिंह का घोड़ा अच्छा चलता है, श्याम। और एक जोगराज सिंह का काला घोड़ा, ये घोड़ा मेले में टॉप लेवल पे चल रहे घोड़े दो। सही। मैं तो गुलाम भाई, मेरा ऐसा मानना है कि आज से जैसे 2017-16 की रेस होती थी, उसमें सारे घोड़े एक ही लेवल के होते थे, एक ही कंपटीशन के होते थे, एक ही कंपटीशन के होते थे। उनमें से अगर आज भी एक कोई घोड़ा आ जाए तो किसी को रेस नहीं मारने देगा। और आज अगर आप देख सकते हो 40 की रेस में हो तो भी उसमें कोई गिना चुना कोई घोड़ा निकलेगा, कंपटीशन बहुत कम है। 20 घोड़ा लगेगा तो उसमें से 40 वाला घोड़ा 1-2 निकले तो नहीं तो 40 वाले घोड़े नहीं रहते। घोड़े निकल जाते बाहर, यूपी चले जाते, बिहार चले जाते, सूरत चले जाते। मतलब जैसा घोड़ा तैयार हुआ वैसा घोड़ा चला जाता। शौक बढ़ गया है, घोड़े नहीं है। अभी पालना शुरू किया लोगों ने। और जो हमारे जैसे अपने जो देहाती लोग है वो तो तैयार करके बेच डालते हैं पैसों के लालच। शौकीन आदमी वो पालते हैं। गुलाम भाई, आपके परिवार में भी आपके पीछे पीछे जैसे आपके भाई है जी, वो भी घुड़सवारी करते हैं? वो भी जो घुड़सवारी करते हैं, एक मेरा लड़का है वो भी घुड़सवारी करता है। उन्होंने कहाँ रेस जीती है, क्या है? हम तो मानो तो हर जगह रेस में जाते हैं, तीनों जाते हैं। उसमें से एक तो इनाम ले ही आते थे। हम एक हारता, 2 हारते थे, एक ले लेता है। कभी एक हारता है तो 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम कच्छ से लेके सूरत से लेके भरतपुर तक जाते हैं इस साइड, और अपना ये राजस्थान तो है ही। मतलब आप रेस में घोड़ा लगाते हो, परिणाम की चिंता नहीं करते हो ना, ये नहीं सोचते हो कि मेरे घोड़े का नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। अभी रोज का लड़ना हमारा। हाँ, रोज का लड़ना। यहाँ नहीं लगेगा रेस का, कहीं और वहाँ लगेगा। कोशिश करने वाले देखा कई लोग मतलब घोड़ा मैदान तक लेके आ जाते हैं, रेस वाले दिन घोड़ा खड़ा कर देते हैं, जीतेगा हारेगा मैं घोड़ा लगाऊंगा नहीं। हाँ, वो अमोक उनका मतलब दिमाग में ऐसा प्रेशर पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है कि क्या होगा, घोड़ा हार जाएगा तो फिर ऐसे हमारी इज्जत चली जाएगी। वो हम कभी दिमाग में नहीं रखते। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे इस घोड़े ने एक रेस में काम नहीं किया तो दूसरी रेस में वो अच्छा काम कर जाएगा? घोड़ा यहाँ पे नहीं किया तो वहाँ करेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ करेगा। लड़ते रहो, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कुल मिला के लगातार प्रयास करते रहो, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सवार को जो घोड़ा साथ देगा और घोड़ा सवार को साथ देगा, वहां जाके घोड़ा रेस जीतेगा। गुलाम भाई, मेरे को एक बात बताइए कि घोड़ा सवार को बनाता है या सवार घोड़े को बनाता है? घोड़ा होना चाहिए। पहली बात घोड़ा होना चाहिए, फिर उस पर सवार अच्छा होगा तो घोड़ा बनेगा। अगर घोड़ा होगा और सवार नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, और सवार होगा घोड़ा नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा। घोड़ा होना चाहिए, सवार भी होना चाहिए, फिर उसकी धनी जो चारने वाली चाके करने वाला चाहिए, फिर वो घोड़ा मैदान में निकल के उसको
काम करके मतलब कि दिखाएगा। 3 पहलू है, घोड़ा, 3 सवार और धनी। धनी, उसको खिलाने वाला, खिलाने वाला, तब घोड़ा चलेगा। अच्छा। और गुलाम भाई, जैसे मैं अपने घोड़ों में देखता हूँ एक मुट्ठे की बहुत ज्यादा बड़ी शिकायत आती है, इसका क्या कारण रहता है? मुट्ठे में घोड़ा ऐसा है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले घोड़ों की नाल नहीं लगाते थे। नाल लगाने से जो घोड़े की पूतली आती है, पूतली घोड़े की जब नाल अपन लगाते हैं, जब वो धनी को वो नहीं कहते, वो निकाल देते सब पूतली। पूतली निकाल के जो सब घोड़े का खून का शरीर जो चलता है ना, ये इस पूतली की वजह से चलता है। जो टच होनी चाहिए जमीन पे, तो वो घोड़ा कभी नहीं मुट्ठा बगाड़ेगा। आपने सुना होगा कच्छ में लाकड़िया में घोड़ा सबसे फेस्ट रहा है, कच्छ के अंदर, और अपने यहाँ भी वो घोड़े आए तो चलने वाले ही निकले। वहां के घोड़ों का आज दिन तक कभी पैर खराब नहीं हुआ, नहीं पैर खराब हुआ उन घोड़ों का, नहीं मुट्ठा खराब हुआ, और घोड़े सबसे अच्छे चलते। इसका रिजल्ट ये है कि वो कभी नहीं नाल लगाते, नहीं वो कभी नोक लेते घोड़े सुम। अच्छा, सूम है जैसे रहने देते, वो बैठते हैं रोज घोड़े पे, तो रोज जाते हैं। हाँ, कारण ये हाँ, वो रोज बिछ जाता है। और ऐसे अपने जो कैसे खुरच के निकालते हैं अंदर से, कि अच्छा हो गया। अपने मारवाड़ी में कहते कोपरे जैसा कर दिया, बड़ा बहुत अच्छा कोपरा हो गया। कोपरा तो होगा ना, अंदर से घोड़े का पैर खाली जा रहा है, टच नहीं हो रही है पूतली नीचे जमीन पे, इसीलिए घोड़े का मुट्ठा खराब होता है। सही बात है। मतलब कि पहले घोड़े लोग रोज चलाते थे, जिसके कारण सूम वगैरह खराब नहीं होते और एक घोड़े को सही उम्र कौन सी है चालू करने? अब तो लोग 11 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना छोटे छोटे बच्चे चालू कर रहे हैं। इसमें घोड़े की नस्ल पे है। जैसे तेज घोड़ा है बच्चा, आपके पास है, मेरे पास है, बशीर भाई के पास है, तेज घोड़ा है बच्चा, तो धनी को सोच रहा है ये घोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे से काबू नहीं आएगा, मेरे सामने जिद करेगा। कारीगर होगा तो वो उसको चालू करके बैठना चालू करके उसे रास्ता दिखा के छोड़ देगा। 12 महीना, 15 महीना, 18 महीने का, फिर उसको जो घोड़ा मांगता है वैसे वो बैठता रहे, घोड़ा मांगता है ऐसा बैठता रहे, चलाता रहे, तो घोड़ा धीरे धीरे बन जाएगा। 15 महीने का चालू करके आपने ठोकना चालू कर दिया तो वो उसका पैर बेर आदत सब खराब हो जाएगी घोड़े की। सही बात है। घोड़े को मतलब कि हिसाब से चलाना, हिसाब से चलाना। 13 महीने का मैंने खुद ने बच्चा चालू किया हुआ था, और 27 महीने में मेरे घोड़े ने रेस जीत ली थी। बोलो, सही है। 13 महीने का चालू किया और 27 महीने में कच्छ की रेस जीती। तो मतलब कहने का मतलब ये घोड़ा भले ही चालू करो पर उसको प्रैक्टिस हिसाब की, उस पे ध्यान रखो। चलाने में मार मत दो उसको। अगर घोड़े ने स्पीड निकाल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खींचो आप। हाँ, उसको खींचो मत। घोड़ा चलना चाहे आप रोको, घोड़ा चलना चाहे उसको रोक ना करो आप। हाँ, मेरे को भी ऐसे एक बड़े पुराने आदमी ने बताया, बड़े मशहूर आदमी, उन्होंने कहा कि जो आपका घोड़ा चल रहा है जी जी, उससे 2 पॉइंट कम चलाओ, प्रैक्टिस में कम चलाओ, उसको उतना मत खींचो, बचा के रखो। बचा के रखेंगे तो वो घोड़ा आगे जाके शिक्षित होगा और नाम कमाएगा। कई लोग जैसे गुलाम भाई दावा करते हैं कि मेरे घोड़े की सेवा बहुत है, पाँव खराब होंगे ही नहीं। क्या ये सही बात है कि या सेवा करने वाले घोड़े के भी हो जाएंगे पाँव खराब? कितने भी सेवा करो घोड़े का पैर खराब हो ही जाएगा। अगर नहीं सवार, पहले ही बात सवार की है घोड़े का पैर संभालने की। थोड़ा सा काम अपनी गाड़ी में आ गया, जैसे चलती हुई गाड़ी में नली लीक हो गई, अलाइनमेंट बिगड़ गया तो अपने को पता चल जाए गाड़ी टायर खा रही है, अपने अलाइनमेंट बना देंगे तो गाड़ी टायर नहीं खाएगी। अपने जो थोड़ा फर्क चलाएंगे क्या, यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे, ऐसे करते करते वो पूरा टायर खराब हो जाएगा। ऐसा ही है। एक गुलाम भाई मैंने यूं देखा है, जैसे कि अपन घोड़ा लेने जाते हैं या घोड़े को खरीदार देखने जाता है तो वो सबसे पहले उसकी कमी निकालता है, खूबी नहीं ढूंढेगा उसमें, इसमें कमी क्या है, इसकी भौरी कौन सी खराब है, ये कितना पतला है, ये कौन से आदमी के पास है। उसमें खूबी देखनी चाहिए, घोड़े में कमी देखनी चाहिए। घोड़े की खूबी देखनी चाहिए भाई, इस घोड़े की क्या खूबी है क्या नहीं। अभी अब व्यापार तो ऐसा है कि कमी निकालेगा तभी वो 2 पैसा कम लेगा घोड़े का। मैं खुद ऐसे देखता हूं, कमी निकाल के भी फिर भी वो घोड़ा लेगा। भाई कमी है तो तू क्यों ले रहा है घोड़ा? सही बात है। घोड़े के अंदर ये ऐब है तो तू क्यों ले रहा है? घोड़े के अंदर कमी है फिर भी लेगा, भले मैं हुआ तो बोलूंगा ये वो ऐब वाला घोड़ा रेस जीत जाता है। ऐब और घोड़े में, सिर्फ घोड़े की मैं मानता हूँ, घोड़े में ऐब मानता ही नहीं। आप मानते नहीं ना? मैं ऐब और रेस का कोई लेना देना नहीं, वो उसके अंदर बीच में प्रॉब्लम आता ही नहीं है। चाहे ये मेरे पास घोड़ा खड़ा है, मुसलमान उसको जनाजा बोलते हैं और हिंदू भाई उसको ठाठड़ी बोलते हैं। मेरे पास खड़ा है घोड़ा कब से, चलता भी है, रेस भी जीतता है, और यहाँ फोड़ आती है, घर पे भी फायदा हो रहा। वो तो मालिक करने वाला, चाहे घोड़े पे तो है नहीं। तो घोड़े और भमरी में और चलने में उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो दोस्तों, गुलाम भाई का ये कहना है कि आपके सामने अगर एक घोड़ा खड़ा है तो उसमें आप खूबी ढूंढो, कमी मत ढूंढो। घोड़े भगवान ने आपको एक इतना
बड़ा बाहुबली दिया है जिसपे आप चढ़ के दुनिया के एक राजा की तरह फील कर सकते हो, हाँ, और उसमें आप भगवान की दी हुई कुदरत में आप कमी ढूंढ रहे हो, तो ऐसा ना। घोड़े पे आदमी बैठेगा, जब मौत होगी उसको भी वो भूल जाएगा, भाई मेरी मौत आ रही है क्या है, गम सब भूल जाएगा वो जब घोड़े पे बैठेगा तब। ऐसे तो आप कुछ फॉर्च्यूनर पे बैठ जाओगे, इंडोवर पे बैठ जाओगे, जो भी गाड़ी है, BMW पे बैठ जाओ, रेंज रोवर पे बैठ जाओ, आपको कोई नहीं देखेगा। घोड़ा आप लेके भले 20,000 के यूं निकलोगे ना गांव में से, तो सब निकलेगा, यार घोड़े वाला कौन जा रहा है, घोड़े वाला देखेगा, मतलब एक अलग पहचान बन जाती है, अलग पहचान बन जाती है कि गुलाम भाई कौन है, घोड़े वाले। घोड़े वाले। हाँ। मेरी पहचान बनी तो घोड़ों के पीछे। कोई मेरा दादा प्रधानमंत्री था नहीं, कोई MLA था नहीं, कोई MP था नहीं, सब इस घोड़ों की वजह से। सही बात है। और एक बात यूं बताइए कि मतलब कि अगर आपको घोड़ा लाइन में अपना नाम कमाना है, या आपको अपना घोड़ा बढ़िया रेस का लगाना है या बनाना है, तो इसके लिए आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, या दिमाग होना चाहिए, या किस्मत होनी चाहिए, क्या मानते हो आप? मैं सबसे पहले तो शौक मानता हूँ घोड़े का। अपने पास दिल है घोड़े को देने के लिए तो सब कुछ है, तो पैसे की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ। घोड़ा पालने वाले के अंदर जिगरा चाहिए, हाँ। बाकी नहीं, पैसों से घोड़ा पलेगा। हाँ। पैसों वाला शौक रहेगा 3 साल, 3 साल। अगर दिल से शौक आ तो मरने तक रहेगा। सही बात है। दिल पैसों वाला तो खर्चा होने लगेगा, डायरी पैन लेके बैठेंगे, इतना खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, तो घोड़ा उसके घर पे नहीं रहेगा। घोड़ा तो बस दिल से रहेगा और शौक से रहेगा, चाहे चलता हो या मत नहीं चले। सही है। अभी इसमें क्या है, समझो घोड़े किसी के पास है, इसके नहीं तो दूध होता है, घर में दूध भी, चाय भी नहीं होती, और घर में से बाजरी लाके घोड़े को खिलाने, घर वाले की भी डांट पड़ती है, फिर भी आदमी का शौक है, उसको भी बर्दाश्त करता है और घोड़े को भी खिलाता है। सही है। तो मतलब कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जो शौक में, पैसा दिल में शौक होना चाहिए, दिल के अंदर शौक होना। घोड़ा अपने आप मिलेगा आपको, घोड़ा अपने आप मिलेगा। किस्मत क्या, मैं गुलाम भाई, मेरा भी एक ऐसा मानना है कि किस्मत, भगवान आपको जिंदगी में जो घोड़ा रखते हैं, एक मौका जरूर देंगे जिंदगी में, आपके पास एक बेहतरीन घोड़ा जरूर आता है। जरूर, अपनी नीयत साफ है तो एक नहीं 10 घोड़े आएंगे। सही है। जिसका दूसरे का बुरा मत सोचो, आप रेस के अंदर घोड़े उतारो, दूसरे को हराने के लिए मत जाओ, खुद का जीतने के लिए जाओगे। मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ, सही है, मैं किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो वो उसको घोड़ा हर साल मिलेगा और मिलते ही रहेंगे, एक घोड़े का कारण नहीं है। मैं ये गुलाम भाई को हराने के लिए मेरा घोड़ा आया, सही है, तब मेरा घोड़ा ने हराना ही आना है। हाँ, आप अगर टारगेट ये लेके जाओगे, मेरे को उस घोड़े को पीछे छोड़ना है, कैसे पीछे रखना है, तो आप रेस में आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। दिल साफ रखो, नीति साफ रखो बस। और गुलाम भाई, जैसे कि एक बात मैंने और मतलब नोटिस करी है, जैसे कि अपने व्यापारी भाई हो गए, या चाहे बोले कोई भी घोड़ा लाइन में हो गया, तो वो जैसे कि कोई नया आदमी आएगा तो उसको, अगर उसको घोड़ा लेना होगा तो उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। पहली बार में वो कभी नया बंदे को सही घोड़ा नहीं दिलाएगा। अगर यही चीज अपने घोड़ा लाइन में सही की जाए, कोई नया आदमी घोड़ा ले रहा है तो उसको सपोर्ट करो, अच्छा घोड़ा दिलाओ, अच्छा घोड़ा दिलाओ, तो वो कम से कम 4 आदमी को और घोड़ा दिलाएगा, घोड़ा 4 आदमी को और दिलाएगा, उसकी सपोर्ट करो, वो शौक बढ़ रहा है। नहीं तो क्या बोलेगा, साले घोड़े रखते वो सब चोर है। हाँ, वो तो है। ऐसा मैंने देखा, कई नए लोगों, खूब पैसे वाली पार्टी थी या खूब अच्छे दिल से घोड़ा रखने चाहते थे, उनका शौक खत्म होगा। सही बात है। घोड़ा। और गुलाम भाई, जैसे कि जो रेस में काम करते हैं, कई लोग घोड़े को सिर्फ रेस से पहले उनके घोड़े 40 चलते हैं और रेस वाले दिन उनके घोड़े काम नहीं करते, पीछे रह जाते हैं, इसकी क्या वजह रहती है? इसकी वजह ये है कि मेरा घोड़ा है ना, समझ लो मैं नापता हूँ घोड़े को, तो मैं खुद मेरी जात को धोखा दे रहा हूँ। यहाँ से गाड़ी मैंने लगाई घोड़े के साथ में, तो गाड़ी यहाँ चल रही, घोड़ा यहाँ चल रहा है। यहाँ से मैंने गाड़ी को रेस लेकर दिया, तो वहां पहुंचते घोड़े को 12 बार गई, घोड़े 40 हो गई और वीडियो आ गया। मैंने देखा मेरा घोड़ा 40 चल रहा है, और खुद पे गौर कर, घोड़ा 40 नहीं चल रहा, उसका तो 1 किलोमीटर आप साथ में चलाओ, 40 घोड़ा चलता है, तो उस घोड़े को मैं दावे से कहता हूँ, अगर 35 घोड़ा चलता हो, मेरा अनुभव है 30 साल से रेस में, 30 साल से मैं रेस लड़ रहा हूँ, अगर 32 घोड़ा कंटिन्यूस 30-32 चलेगा, उस घोड़े को हरा देगा कोई घोड़ा, तो मैं आपके गुलाम रह जाऊंगा। अगर 35 घोड़ा चलता है तुम्हारा और 3 किलोमीटर काटना चाहिए, 35 to 35, उस घोड़े को बड़ी रेस में कोई नहीं हरा सकता, वो इनाम के अंदर रहेगा। सही। पहला नहीं तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा रहेगा, तीसरे से चौथा नहीं जाएगा। मेरे को नापने देना, 35 की रेस में आप लगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको घोड़ा 40 चले, कोई जरूरी नहीं है, 35 चलने वाला हो, पर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना चाहिए। उस घोड़े को कोई लाकड़िया की घोड़ी, जी कस की लाकड़िया की घोड़ी
इतनी चलती थी 36-35, पर वो घोड़ी कितनी आधा किलोमीटर फासला देती थी दूसरे घोड़ों को। जी। मैं भी उस घोड़ी के साथ लड़ता था हम्म। और मेरे को भी हराती थी वो घोड़ी। ऐसे मतलब ऐसे घोड़े उसको नहीं निकलाए। आप छोटी दूरी में छोड़ोगे तो उसको 10 बार काट लोगे, हाँ, पर लंबी में उसको लंबी नहीं में वो नहीं काट सकते अपने। हाँ, अपना घोड़ा आधा किलोमीटर 40 चलेगा, हाँ, फिर घोड़ा 30 होगा, हाँ, फिर फिर 40 से पहुंचते सीधा पहुंचते 30 पे आ पहुंचता जाएगा। 30 का 25-27 पे आ जाएगा घोड़ा। हाँ, वो घोड़ा नहीं पूरा कर तो सकता। वो क्या उसका एवरेज टाइम जो कम हो जाएगा। एवरेज टाइम वो आप हाँ। डायरेक्ट मिलाओगे तो हाँ। उसका रिजल्ट कितने का आएगा? 30-32 का आएगा। 30-32 का आएगा। और ये भी मैंने कर लिया है। हाँ, वो लोग बोलते हैं मेरा घोड़ा इतनी मिनट में यहाँ आया, तो मैंने 32 पे गाड़ी रख के 3 किलोमीटर छोड़ी, तो वो घोड़े की टाइमिंग जो बोलता था मेरा 40 चलता, वो और गाड़ी दोनों एक उसी टाइम में पहुंचते। सही है। 32 की स्पीड आती घोड़े, हाँ, तो 35 वाला घोड़ा जीतने वाला ही है। सही। हाँ, कई लोग मतलब ये है कि टाइम नहीं देखते, टाइम नहीं आपका देखते। घोड़ा 3 किलोमीटर कितने मिनट में पार कर कितने रहा है। मिनट में पार ये नहीं कर रहा। देखते। हाँ, ये नहीं देखते। सब वो मेले से पहले या रेस से पहले प्रैक्टिस करते हैं। हाँ कई घोड़े 40 से झड़प दे देते हैं, बस। तो उनके मन में लगता है हमारा घोड़ा रेस जीत जाएगा। हाँ, इससे अच्छा है कि आप उसका 3 किलोमीटर टाइम नोट करिए। फिर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये बड़ी रेस का क्या टाइम बैठता है, जो पहला दूसरा तीसरा कितने मिनट तक ये घोड़े आ जाते हैं। अभी जैसे समझो जैसलमेर की रेस में कितने मिनट में घोड़े पहुंचते हैं? 5 मिनट कुछ ऊपर में सेकंड लेते हैं, वो मेरे को याद नहीं है। बाकी मतलब टारगेट यही रहता है घोड़ों का, 5 मिनट से सेकंड ऊपर मैं लेते आपको हैं। बताना चाहूंगा 5 मिनट और 14 सेकंड टाकी का टाइम है बराबर, जैसलमेर रेस में। राइट, वो मैंने देखा था। ठीक है। हाँ, और 18 मिनट में मैं पहुंचा था। 18 सेकंड में। 18। और इसके बाद के अब के घोड़ों का टाइम रहता है 5 मिनट 26 सेकंड, 28 सेकंड। हाँ बराबर, राइट है। हाँ, मतलब ऊपर का सेकंड मेरे को याद नहीं है, 5 मिनट से ऊपर सेकंड लेते घोड़े। हाँ, तो टाइमिंग आप अगर देखोगे तो आपको रेस का आइडिया हो जाएगा हो कि जाएगा। आपका घोड़ा कहाँ खड़ा फिर रहेगा। भी घोड़ा दबेगा हम्म। उसी टाइम पे। घोड़ा वो जो अगले दिन अपना टाइमिंग होगा, दूसरे दिन रेस में अपना टाइमिंग बढ़ जाएगा उस घोड़े का। बढ़ने का मतलब ये कि घोड़ों पे प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, सवार पे प्रेशर आ जाता है, प्रेशर, वो पूरा घोड़े में हाथ नहीं निकलेगा, चलाएगा नहीं, अभी खुल के नहीं चला पाएगा, दिल खोल उखड़ेगा, के। यहाँ से उखड़ेगा यहाँ, ऐसे घोड़े को फिर वो टाइमिंग बढ़ जाती है, इसलिए वो घोड़ा फिर पीछे आ जाता है। कई में सवार लोग करतबबाजी कर लेते हैं, कई जैसे घोड़ों को खाली चलाते हैं, कई अध सिराड़ा चलाते हैं, और कई घोड़ा टूटता है और उससे पहले उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसी तरकीब इसकी में भी लगती है रेस में। टूटने वाला घोड़ा तो हमेशा पीछे रहेगा। हम्म। जैसे 3 तोड़ माफ है, टूटने वाला घोड़ा पीछे रहेगा। अब हो गया पूरा। मैंने कहाँ का रेसेस जीती हुई है पूरे इंडिया में। मैंने रेस सूरत में भी मैं जीता हूँ, हाँ। सारंगखेड़ा महाराष्ट्र में है, वहां भी जीता हूँ। भरतपुर दौसा वहां भी रेस थी, वहां भी मैं जीता हूँ। वहाँ रेस होती है। होती है। हाँ। वहां भी मैं, अभी भी 18 तारीख को मेरे को आने का वहां आमंत्रण है, पर नहीं पहुंच पाऊंगा, आती हुई 18 तारीख को। हाँ। और कच्छ में तो समझो मैंने जिंदगी निकाल दी है। हाँ। रेस का जैसलमेर में वही मैं आपका जीत चुका। कच्छ के साथ एक अलग ही जुड़ाव है, ज्यादातर टाइम आप कच्छ में रहते हैं। मैं ज्यादातर टाइम कच्छ में रहता हूँ, अपना धंधा ही उधर है। हम्म। और शौकीन मैं बचपन से हूँ घोड़ा का। जब पैर देखता था यहाँ से घोड़ा गया तो मैं बचपन से घोड़े के पीछे चला जाता था पैर देख के। जिंदगी में रेसे तो मैंने कितनी जीती वो मेरे को भी याद नहीं है। आपको याद नहीं है। मेरे को याद नहीं है। मैंने एक घोड़े, खुद के घोड़े पे 10 से नाम लिए हुए मेरे। शायद आपके सर पे बाल होती रेस जीत गए हाँ, होंगे रेस जीत गए मैं। हारा भी होगा। हाँ। जितनी जीता हूँ उतनी हारा भी होऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ बैठा वहां जीतता ही चला गया। हाँ। हारा भी होगा। और और आपका मतलब ये जज्बा रहता था मुझे रेस लड़नी आप बस लड़नी है तो लड़नी है, रेस में मेरा घोड़ा होना चाहिए। होना चाहिए बस परिणाम की आपने चिंता नहीं करी। हाँ, लाइन पे तो मेरा घोड़ा खड़ा होना चाहिए। होता ही आज दिन तक अल्लाह के हुक्म से मैं लड़ा था ही। आपका होता है, आपके भाई का होता है, यार दोस्त का होता है, हाँ। जिसका होता है लड़ा लेते हैं अपने। सही है।